हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस लेक्चर सीरीज़ का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो JKSSB एग्ज़ाम होगा, KS का एग्ज़ाम होगा या IAS का एग्ज़ाम होगा, सब इन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो आज हम इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले इस इंडेक्स के साथ, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह कोई लड़की पैदा हो गई, तो जो उसके पेरेंट्स है वो उसके फ्यूचर के बारे में सोचती है। क्या वो सर्वाइव कर पाएगी एज एन इन्फेंट? हाउ विल शी डू इन स्कूल? विल शी ग्रो अप इन एन एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स हेल्थ? Answer these questions is a World Bank release an index looks at health and education data for this girl's country। मतलब जिस कंट्री में वो लड़की पैदा हो गई, वर्ल्ड बैंक उस कंट्री के बारे में, उसके मतलब एनवायरनमेंट के बारे में सोचती है और उसके स्कूल एजुकेशन के बारे में सोचती है। और क्या देखते हैं, कैलकुलेट्स हाउ मच हर जनरेशन मे फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल। तो जो ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। क्या ये 3 पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले पैरामीटर है सर्वाइवल। जो ये सर्वाइवल है, ये देखा जाता है मतलब जब लड़की पैदा हो गई, मतलब इसकी बर्थ एज से उसकी स्कूल एज तक, ये देखा जाता है अप टू 5 एज। जो दूसरा पैरामीटर है स्कूल, स्कूल मतलब ये स्कूल जा पाएगी, ये उस एनवायरनमेंट में रह सकती है, ये आगे ग्रो कर पाएगी। जो तीसरा पैरामीटर है वो है हेल्थ। उसकी हेल्थ, उसकी जो कंट्री की हेल्थ है, वो उस हेल्थ में ग्रो कर पाएगी। अब जो ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, देखो ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हम इसमें जो स्कोर हम रेंज करते हैं, मेजर करते हैं, वो होता है ज़ीरो टू 1 से हम मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कोर आ गया 0.5, इसका मतलब है जो 50% ही डिपेंड है किस पे, इस कंट्री की हेल्थ या इस कंट्री की एजुकेशन या इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो 50% ही डिपेंड है। तो देखिए रिलीज़ कौन करता है, मैंने कल भी आपको बोला उस लेक्चर में, सबसे पहले आपको ज़्यादा जो याद रखना है, एक तो रिलीज़ कौन करता है, जो ये इंडेक्स रिलीज़ करता है, कौन रिलीज़ करता है? ये वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज़ करता है। और जो इंडिया की रैंक है वो है 116th रैंक। और जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो है सिंगापुर। कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक। तो नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020। अब देखिए ये रिलीज़ कौन करता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, रिलीज़ कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 139। जो फर्स्ट पोजीशन है वो ऑब्टेन किसने की है? आयरलैंड ने। अब क्या होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स? देखो इसमें जो मेजर हम करते हैं किसी कंट्री या किसी नेशन की या किसी रीजन की पीसफुलनेस, यानी कि अमन शांति हम मेजर करते हैं किसी कंट्री में कितनी अमन शांति है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। क्या होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? देखिए जो एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GII भी लिख सकते हैं, देखो ये एक एनुअल रैंकिंग होती है कंट्री की, किसके बारे में, मतलब उस कंट्री की कैपेसिटी कितनी है, या अगर वो कोई चीज़ इनोवेट करते हैं उसकी सक्सेस रेट कितनी है, कितने वो इनोवेशंस देते हैं। अब रिलीज़ कौन करता है ये? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 48th। जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो किसने की है? स्विट्ज़रलैंड। देखो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, रिलीज्ड बाय किस फोरम ने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक क्या है? 48th। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020। देखिए जो ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, ये क्या होता है? जो ये कॉम्पिटिटिवनेस, ये इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 63 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। कितने ये क्राइटेरिया पे? 340 क्राइटेरिया पे। देखो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाते हैं डिफरेंट फैसेट्स, मतलब किस फैसेट्स में डिपेंड करता है
मतलब कंप्यूटर्स देखी जाती है डिफरेंट फैसेट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं उस कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, उस कंट्री की एजुकेशन कैसी है, वो किस क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं अपने इन बच्चों को, तो इस डिपेंड पे ये देखा जाता है। तो सबसे पहले ये रिलीज़ कौन करता है, अब रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 43, और फर्स्ट पोजीशन जो ऑब्टेन की है वो किसने की है, सिंगापुर ने। अब याद रखा आपने, रिलीज़ कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे इंडिया की रैंक 43 और फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन बाय सिंगापुर। तो नेक्स्ट इज एशिया पावर इंडेक्स 2020। देखो जो ये एशिया पावर इंडेक्स है ये खाली एशिया कॉन्टिनेंट में होता है। अब एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ है, वो है 26। इसका मतलब जो इस इंडेक्स में है वो कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, 26 कंट्रीज़। 26 का इसमें क्या देखा जाता है, इस कंट्री की एक्सटर्नल शेप देखी जाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखा जाता है। देखिए ये रिलीज़ कौन करता है, रिलीज़ करता है लॉवी इंस्टीट्यूट। और जो इंडिया की रैंक है यहाँ पे एशिया पावर इंडेक्स में, वो है इंडिया की रैंक 4th। इंडिया की रैंक क्या है, 4th। और जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ने। नेक्स्ट इज ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GTCI 2020। अब देखिए ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या होता है। देखिए इसमें देखा जाता है किसी कंट्री में कितना टैलेंट है, मतलब वो कितना टैलेंट है, वो कितना शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, आप कोई कॉमनवेल्थ गेम्स होती है या ओलंपिक्स गेम्स होती है, अब उस ओलंपिक गेम्स में कोई कंट्री ज़्यादा गोल्ड मेडल लेती है, हम ये यहाँ पे बता सकते कि नहीं उस कंट्री में ज़्यादा टैलेंट है, ये उसी डिपेंड पे देखा जाता है। अब ये रिलीज़ कौन करता है, इनसीड, ये इनसीड करता है रिलीज़। जो यहाँ पे इंडिया की रैंक है वो है 72, और जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन किया वो किसने किए, स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। क्या होता है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, देखो ये मेजर करता है इकोनॉमिक फ्रीडम। फॉर एग्जांपल जो पर्सनल चॉइस होती है या एबिलिटी होती है, मतलब मार्केट में एंटर होने के लिए, और जो भी इसमें ये होते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ होती है, उनकी जो पॉलिसीज़ होती है, इंस्टीट्यूशंस होती है, वो हम एनालाइज करते हैं किसमें, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। अब ये रिलीज़ कौन करता है, आपको ये याद रखना है, रिलीज़ कौन करता है, रिलीज़ करता है ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा, जो है कनाडा में है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, यही रिलीज़ करता है ये इंडेक्स। और जो यहाँ पे मतलब इंडिया की रैंक है वो 105 है, यानी कि बहुत पीछे है। जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो की है हांगकांग ने। अब क्या रखा आपने याद, रिलीज्ड बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा, इंडियाज रैंक 105, जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो है हांगकांग ने। नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, जो हाल ही में आया था, फरवरी में आया था। तो देखिए जो एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये क्या होता है, इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है लेवल्स ऑफ एक्सपोजर एंड vulnerability to extreme weather events, which countries should understand as warnings in order to be prepared for more frequent or more severe events in the future। मतलब किस कंट्री में ज़्यादा जो क्लाइमेट प्रॉब्लम होती है, किस कंट्री में ज़्यादा होता है, मतलब किस कंट्री में क्लाइमेट की रिस्क होती है, ये कौन रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है जर्मन वॉच। जो इसमें यहाँ पे इंडिया की रैंक है वो है सेवन्थ नंबर पे है यहाँ पे इंडिया, किसमें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो किसने की है, मोज़म्बिको की फर्स्ट रैंक है इसमें, किसमें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। नेक्स्ट इज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। अब देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स आर रैंकड ऑन देयर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कोई कंट्री की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब वो कितना आगे है अपने इस बिजनेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। A high ease of doing business ranking means the regulatory environment is more conducive to the starting and operation of a local firm। अब देखिए जो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ये कौन रिलीज़ करता है, ये भी रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। और जो यहाँ पे इंडिया की रैंक है वो है 63rd। जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो किसने की है, न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, जो भी मार्च में आया था। देखो ये हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है,
इट कंटेन्स आर्टिकल्स एंड रैंकिंग्स ऑफ नेशनल हैप्पीनेस बेस्ड ऑन रेस्पोंडेंट रेटिंग ऑफ देयर ओन लाइव्स। इसमें देखा जाता है मतलब किसी कंट्री में जो भी वो रेस्पोंडेंट लाइव्स होती है, मतलब वो कितना हैप्पीनेस फील करते हैं अपनी कंट्री में, चाहे वो किसी की भी वजह से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या हेल्थ की वजह से या किसी की वजह से कितना हैप्पीनेस फील करते हैं। देखो ये कौन रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। जो यहाँ पे इंडिया की रैंक है ये है 139 रैंक है। जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो किसने की है, फिनलैंड। फिनलैंड फर्स्ट रैंक पे है किसमें, हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो अब कौन ये रिलीज़ करता है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट इज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अब देखिए जो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, देखो ये क्या होता है, मतलब अब किसी कंट्री का पासपोर्ट मतलब कितना ये स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का पासपोर्ट लेंगे तो वो कितने कंट्रीज़ में हमें वीज़ा फ्री एंट्री दे सकता है, ये उसी के डिपेंड पे हम जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये रिलीज़ करता है। कौन ये रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है हेनली एंड पार्टनर्स। कौन रिलीज़ करता है, हेनली एंड पार्टनर्स। जो यहाँ पे इंडिया की रैंक है 85, क्या है रैंक 85। और जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की वो की है जापान। जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल है, मतलब आप जापान के पासपोर्ट पे 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इंडिया की रैंक है 85। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के पासपोर्ट पे 85 कंट्री में वीज़ा फ्री जा सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब आप निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हो, इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 58 कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा जा सकते हो। बस इसका आप अपोजिट कीजिए, 85 का 58, इससे आपको याद रहेगा। इंडिया की रैंक क्या है 85। और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पासपोर्ट है वो किसका है, जापान का। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो इम्पॉर्टेंट इसमें जो इंडिसेस ऑफ नीति आयोग, मतलब जो यहाँ पे हमारी कंट्री यानी कि इंडिया की कंट्री में जो नीति आयोग ये है, ये अपने देते हैं, अपने इंडेक्स देते हैं। देखो ये जो 5 है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएंगे आपको जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है। देखो सबसे पहले कौन है, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो इसमें जो आपको इतना ही याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन किसने बस की है, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन की है वो है ऑब्टेन की है वो केरला ने की है। और जो दूसरा एस डी जी इंडेक्स, ये एस डी जी क्या होता है, एस डी जी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स। इसमें जो इसकी भी जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो की है केरला ने। तीसरा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो किसने की है, कर्नाटका ने। और चौथा जो है एक्सपोर्ट प्रेपरेडनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रेपरेडनेस इंडेक्स में जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो किसने की है, गुजरात ने। और जो लास्ट है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी किसने की है, केरला में। ये आपको पता ही है क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी भी ज़्यादा है और वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी भी जो इंडेक्स है वो भी टॉप पोजीशन पे है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब नेक्स्ट लेक्चर हम लाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट लेक्चर उसी पे होगा। थैंक यू।